हमें इस सवाल में ये बताना है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। अगर सिंपल से लैंग्वेज में समझिए तो हमें अपने ही चीजों को गलत प्रूफ करना है। इसमें कैसे करेंगे, तरीका देखते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, हम √5 को एक रेशनल नंबर के रूप में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। तो आप यहां पर लेट करते हैं कि लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर है। जब हम √5 को रेशनल नंबर अगर लेट कर लेते हैं तो आपको भी पता है कि जो √5 होता है, मतलब रेशनल नंबर को हम कैसे लिखते हैं, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन में q के फॉर्मेट में। अगर कोई भी नंबर रेशनल है इसका मतलब कि p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा। एक कंडीशन यहां पर ये होता है कि q जो होगी वो 0 के बराबर में कभी नहीं हो सकती। अगर q 0 के बराबर में होगी तो ये जो होगा ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। इसके बाद हम लिखते हैं क्या है, वेयर, मतलब जहां पर p और q क्या है, मान लीजिए p और q का फॉर्मेट जो है p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा तो ये नंबर रेशनल कहलाएगी। एक कंडीशन है कि q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए, बट p और q क्या है, तो वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर। क्या, को प्राइम नंबर। जो pq है वो को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होता है उसको अच्छे से एक बार समझ लेते हैं हम। देखिए, कोई भी नंबर, दो नंबर, जैसे मान लीजिए कि 2 और वह 4, अगर 2 और 4 का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा ज्यादा कॉमन फैक्टर है तो वो को प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। जैसे अगर 2 की फैक्टर की बात करते हैं तो 2 का फैक्टर 1 होगा और क्या होगा, 2 होगा। 4 की फैक्टर की बात करते हैं तो 4 का फैक्टर जो होगा वो 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। मतलब कि जो 2 और 4 है ये को प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं, मतलब 2 से ज्यादा संख्याएं इन दोनों नंबर को काट रही है, इसलिए को प्राइम नहीं कहलाएगा। तो को प्राइम कौन कहलाता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिया 5 और लिया क्या, 7। अगर 5 का फैक्टर निकालेंगे तो 5 कॉमा क्या होगा, 1। 7 का कॉमन फैक्टर लेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे हम इसका, तो क्या होगा 1,7। मतलब दो नंबर का पेयर जिसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो HCF हो, क्या हो, HCF सिर्फ 1 हो, 1 के अलावा कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं हो जिसे ये दोनों नंबर क्या हो सकती हो, कट सकती हो। ध्यान देना, मैं क्या कहना चाहता हूं, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, मतलब 1 के अलावा उस संख्या को कोई नंबर नहीं काट सकती है। जैसे 5 की बात करते हैं तो 5 को 5 काटेगा और 1 काटेगा, 7 को 7 काटेगा या 1 काटेगा। मतलब दोनों के बीच में वो कौन सा नंबर है जो दोनों को काट देगी, तो 1 है। मतलब 1 के अलावा ऐसी कोई दो नंबर नहीं है जो दोनों को काट सकती है, तो उसे बोलेंगे हम को प्राइम नंबर। आई होप को प्राइम समझ आ गया होगा। अब आगे का स्टेप हम देखते हैं। तो जब यहां पर p अपन में q के फॉर्मेट हो गया तो हमें इसके अगला स्टेप जो है इसको स्क्वायरिंग करते हैं। क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। देखिए, जब स्क्वायर करेंगे तो हमने लिया क्या, √5 का होल स्क्वायर बराबर p अपॉन में q का होल स्क्वायर। तो √5 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से क्या होगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचेगा 5 बराबर में p स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। इसके अपॉन में अगर 1 ले ले तो इसका मल्टीप्लाई से और इसका मल्टीप्लाई से, तो q का मल्टीप्लाई जब इसे करेंगे तो 5q स्क्वायर बराबर में क्या होगा, p स्क्वायर। q स्क्वायर अगर हम यहां से निकाल दे तो हम क्या लिख सकते हैं, p स्क्वायर अपॉन में 5। अब इनके मीनिंग को आपको समझना है। अगर ये चीज आप समझ गए, मतलब इसके मीनिंग को आप समझ गए, तो आपको ये इरेशनल प्रूफ करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि p स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है, इसका मतलब ऐसे समझिए आप कि अगर हम p के जगह पर लेते हैं 5 और 5 का स्क्वायर मान लीजिए हमने लिया क्या, 25, तो अगर 5 का स्क्वायर 5 से डिवाइड, देखिए 5 के टेबल में 25, मतलब 25 5 की पहाड़ा में जब आता है तो 5 भी 5 के पहाड़ा में आएगा, ये बात है, कंफर्म है। तो हम वही लिखते हैं कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन p इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब कि अगर मैंने p के जगह पर 5 का स्क्वायर लिया, मतलब 25 लिया, तो 25 से अगर 5 से 25 कट सकता है तो 5 भी 5 से कट सकता है। तो इसी चीज को हमें लैंग्वेज में लिखनी होती है। तो क्या करेंगे, अब अगला चीज लैंग्वेज में लिखिए कि p स्क्वायर इज डिविजिबल
by 5, then p is also divisible by 5। अगर p स्क्वायर 5 से कट जाता है, इसका मतलब कि 25 अगर 5 से कटेगा तो 5 भी 5 से कट जाएगा। एक इक्वेशन हमारा क्या हुआ, ये हुआ। इस इक्वेशन का फर्स्ट नाम देते हैं हम। आगे हम लेट करते हैं एक चीज, क्योंकि हमें इस चीज को क्या करना है, गलत प्रूफ करना है। हमें इरेशनल बताना है कि जो रूट 5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे फिर से। लेट p इज इक्वल्स टू 5r। अब यहां पर r क्या है, वेयर r इज ए रियल नंबर। क्या, r एक रियल नंबर है। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास p है, p की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में p की वैल्यू को रखिए। अब देखिए, फर्स्ट इक्वेशन था क्या हमारा, फर्स्ट इक्वेशन ये था कि क्यू स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर अपॉन में 5। तो अगर हम क्यू स्क्वायर को ऐसे रहने दें तो p के जगह पर हमने क्या लेट किया है, 5r। तो 5r का होल स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में देखिए 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25r स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5 से कटाइए इसे, हो गया 5 मर्त में, मतलब 25, 5 के टेबल में 25 5 मर्त में आता है। तो क्यू स्क्वायर अपॉन में क्या होगा, 5r स्क्वायर। ठीक है। अब एक चीज देखिए, अगर हमें r स्क्वायर निकालना होगा तो ये 5 मल्टीप्लाई में है, तो 5 मल्टीप्लाई में तो कहां चला जाएगा, डिवाइड में आएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर अपॉन में 5 बराबर में हुआ क्या, r। अब एक चीज यहां से देखिए, आप एक चीज यहां पर देखिए, क्या मैंने आपको पहले एक चीज बताई थी, क्या इसकी मीनिंग मैंने आपको समझाई है कि अगर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो p भी 5 से डिविजिबल होगा। इस सेम कंडीशन यहां पर भी बनता है कि जो q स्क्वायर है अगर वो 5 से डिविजिबल है तो q भी 5 से डिविजिबल होगा। उसको हमें किस में लिखना होता है, वर्ड के फॉर्मेट में। यानी लिखेंगे यहां पर कि इफ q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 then q is also divisible by 5। अब एक चीज देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी क्या पहले, कि जो p और q है वो क्या है हमारे पास, एक को प्राइम नंबर है। और को प्राइम के केस में मैंने ये बताया था कि जो p और q है, जो p और q है वो सिर्फ किससे कटना चाहिए, मतलब कैसा नंबर हो, एक हो। एक के अलावा p और q को कोई भी नंबर नहीं काट सकती है। बट यहां पर हम अगर एक चीज देखते हैं तो यहां पर p स्क्वायर जो है वो एक से तो कट ही रहा है, मतलब जो 25 है वो एक से तो कट ही रहा है, 5 से भी कट रहा है, मतलब एक से ज्यादा कॉमन फैक्टर हुए कि नहीं हुए, एक 5 हुआ और एक क्या हुआ, 1 हुआ। मतलब p और q को काटने वाली एक से ज्यादा नंबर हो गया। तो जब एक से ज्यादा नंबर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो यहां पर लेट किया था कि ये √5 एक रेशनल नंबर है, वो हमारा एजम्पशन ही, मतलब जो हमने मानी थी, हमारा मानना ही गलत हो गया कि हमने राम को अच्छा लड़का माना था, बट राम अच्छा लड़का नहीं है। तो हम इसी चीज को, अपने ही मानी हुई चीजों को गलत प्रूफ कर दिया हमने। तो उसी चीज को क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे हम, वहां से प्रूफ हो जाएगा। यहां पर लिखे क्या कि हियर p and q is co-prime number, no any common factor, no any common factor other than 1 के अलावा इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर लिख देगा आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस आवर
एजॉप्शन इज रॉन्ग, मतलब कि जो हमने एजॉप्शन मानी थी वो हमारा एजॉप्शन मानना ही क्या हुआ, गलत हुआ। सो √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, इट इज ए इरेशनल नंबर। क्या, जो √5 को हमने माना था कि वो रेशनल है, बट एक्चुअल में वो रेशनल नहीं है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। ये तो आपके पास क्या हुआ, √5 हुआ। √5 के अलावा अगर आपके पास √2 दे, √7 दे, √8 दे, √15 दे, तो इन सारे नंबरों को हम इसी तरह से क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, और एज्यूम करने के बाद इस तरह से उसे गलत प्रूफ कर देंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि √5 एक इरेशनल नंबर कैसे है। आगे के क्वेश्चनों की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन हमारा 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। हमने जिस तरह प्रूफ ये किया था कि √5 एक इरेशनल नंबर है, उतना लंबा कंसेप्ट इसमें कभी नहीं इस्तेमाल होगा। बहुत ही 4 से 5 स्टेप का ये क्वेश्चन है। आपको इसमें लिखना ज्यादा होता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन का भी नंबर मिलते हैं आपको। कैसे करेंगे देखते हैं। हम सबसे पहले इसको लेट करते हैं। क्या लेट करते हैं कि एक रेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस एज्यूम। क्या हम एज्यूम करते हैं कि 3 + का रू 3 + का 2 √5 ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 3 + 2 √5 जो है, अगर ये रेशनल है तो रेशनल P/Q के फॉर्मेट में होना चाहिए P/Q के फॉर्मेट में। कंडीशन मैंने एक बताई थी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो कभी भी 0 के बराबर में नहीं होगी। अगर नीचे वाली वैल्यू 0 के बराबर में होती है, इसका मतलब कि ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। P/Q का फॉर्मेट में है, अगर Q 0 हो गया तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, इसलिए Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। आगे क्या लिखते हैं हम, वेयर P and Q आर को-प्राइम नंबर, मतलब जो P और Q नंबर है हमारे पास वो को-प्राइम है। को-प्राइम मैंने तुरंत पिछले वाले क्वेश्चन में समझा दिया था कि को-प्राइम क्या होता है और कैसे पहचानेंगे। अब ये देखिए, जब P/Q के फॉर्मेट में हो गया तो हम क्या करेंगे, 3 + का 2 √5 बराबर P/Q। ये 3 प्लस में है, इधर जाके माइनस होगा, मतलब 2 √5 जो होगा P/Q और माइनस का होगा 3। अब एक और चीज देखिए, जो 2 है, 2 तो रूट इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो √5 अब ये मल्टीप्लाई में इसके साथ, तो अगर मैं इसको इस बार भेजूं तो ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाएगा, मतलब P/Q और माइनस का 3, और ये अपॉन में होगा 1/2, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में जाएगा ये। अब यहां पर देखिए √5 = इसको सॉल्व कर लेंगे तो P माइनस का 3Q अपॉन में ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6P। बताता हूं मैं कैसे होगा, ये हो जाएगा कितना, 2P। तो देखिए अब ये क्या होगा, यहां पर हो जाएगा 2P माइनस का 6Q अपॉन में 2P। मैंने क्या किया है, 2Q होगा यहां, मैंने इस 2 को आपस में मल्टीप्लाई किया अंदर में, तो जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 2Q। 2Q को 2Q से डिवाइड कीजिएगा तो क्या बचेगा 1, तो 1 का मल्टीप्लाई P से कीजिएगा तो यहां पर P होगा। 1 से डिवाइड कीजिएगा 2 को तो 3 मर्द में जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से तो 6Q, ये हो गया। अब एक चीज ये देखिए, ये तो इरेशनल है और ये क्या है, रेशनल है, क्योंकि P माइनस का 6Q अपॉन में 2P, ये हमारे पास P/Q के फॉर्मेट में है। कौन सा, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म P/Q के फॉर्मेट में है, बट ये तो हमने तुरंत प्रूफ किया था कि क्या ये इरेशनल है। तो RHS जो होगा ये नॉट होगा किसके, LHS के। मतलब यहां पर देखिए, क्या दोनों तरफ आपस में बराबर है, नहीं है। क्यों नहीं है, तो अब इसका रीजन हम लिखेंगे कि वेयर √5 इज इरेशनल नंबर
वी नो, हम जानते हैं कि रूट 5 जो है वो इरेशनल नंबर है और p माइनस का 6q अपॉन में 2q एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। सो combination of rational and irrational is always irrational, always irrational। हम ये जानते हैं कि अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर हो और दूसरा इरेशनल नंबर हो तो वो कभी भी आरएचएस जो होगा वो एलएचएस के बराबर में नहीं होगा। तो जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेशनल और इरेशनल का हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होगा। सो इसलिए हम लिख सकते हैं यहां पर कि 2 प्लस का 3 रूट 5 मतलब 3 प्लस का 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। क्या कि जो 3 प्लस का 2 रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, ना कि इरेशनल नंबर है। तो इस तरह से अगर हमारे पास सिर्फ सिंपल में रूट 5 नहीं है, रूट 7 नहीं है, रूट 20 नहीं है, तो उसको हम रेशनल और इरेशनल का फॉर्मेट पर ले आएंगे और उसे हम इरेशनल प्रूफ कर देंगे। आई होप कि ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने आगे के सवालों की तरफ कि आगे का क्वेश्चन हमारा क्या। सवाल नंबर 3 का जो फर्स्ट है ये बहुत आसान है, हमें इतना लिखने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। कुछ ही स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, 1 अपॉन में रूट 2 जो है हमें बताना है कि इरेशनल है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे क्या, इसके अपोजिट हमें इरेशनल प्रूफ करना है तो हम रेशनल लोड करेंगे। तो लेट 1 अपॉन में 2 इज रेशनल नंबर। क्या रेशनल नंबर है। अब जब 1 अपॉन में रूट 2 को हमने मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, तो हम रेशनल के फॉर्मेट में लिखेंगे। मतलब p अपॉन में q के फॉर्मेट में अगर कोई नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, वो रेशनल कहलाएगा। आपको भी ये बात पता है अच्छे से। अब एक और कंडीशन यहां पर था कि जो q होगी, मतलब कि जो p अपॉन में q के फॉर्मेट में होगा, नीचे वाली वैल्यू कभी 0 के बराबर में नहीं हो सकती। q नॉट इक्वल टू 0। p और q है क्या, कैसा नंबर है, तो वेयर p एंड q आर को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। कुछ बच्चे सोचेंगे पता है क्या कि क्या हमें ये लिखना जरूरी है, कंस्ट्रक्शन है, लिखोगे तो नंबर फुल मिलेंगे, एक भी मार्क्स 0.5 मार्क्स भी नहीं कटेंगे जब इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करके लिखोगे तो। ठीक है। अब आइए, मैं अगर इसका मल्टीप्लाई इससे करूं और इसका इससे करूं तो इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो क्या होगा, रूट 2p बराबर में q। p जो है रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई में है तो मैं इसको यहां भेजूंगा, तो रूट 2 बराबर में हो जाएगा q अपॉन में p। ठीक है। अच्छा एक चीज मुझे बताइए कि ये एक इरेशनल नंबर है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, और हम ये जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर p अपॉन में q के फॉर्मेट में हो और q नॉट इक्वल टू 0 के बराबर में हो या q अपॉन में p के फॉर्मेट में, तो वो रेशनल कहलाता है। मतलब ये तो हमारे पास इरेशनल हुआ और ये हमारे पास क्या हुआ, रेशनल हुआ। मतलब क्या यहां पर एलएचएस जो है, एलएचएस क्या वो आरएचएस के बराबर में है, नहीं है ना। नॉट इक्वल टू मतलब एलएचएस नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, आरएचएस। मतलब एक रेशनल और एक इरेशनल है, दोनों आपस में बराबर नहीं है, बट यहां पर क्या कर रखा है कि बराबर है। तो ये तो गलत हो गया ना, ऐसे ही गलत हो गया। तो इस चीज को हम यहां पर लिख देंगे कि वेयर, यहां पर लिखो एज वी नो दैट, एज वी नो दैट रूट 2 इज इरेशनल नंबर, एंड q अपॉन में p इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अब मैंने तुरंत आपको एक चीज बताई थी कि जब भी रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है तो हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो यहां पर हम उसी चीज को लिख देंगे कि द कॉम्बिनेशन ऑफ
कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल is always irrational. So 1 upon root 2 is not a rational number. Not a rational number. जो 1 upon root 2 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। तो मान लीजिए कि मैं आपसे एक चीज कहूं कि आप अच्छे लड़के नहीं है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं? सीधे तौर पर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप एक गंदे लड़के हैं। तो उसी तरह से 1 अपॉन में जो रूट 2 है एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब ये इरेशनल नंबर है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया होगा ये कि हम किस तरह से अगर रूट वाली वैल्यू है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, दो प्लस माइनस के साथ जुड़ी हुई है तो उसको इरेशनल कैसे प्रूफ करेंगे, अगर फ्रैक्शनल में हमारे पास कोई नंबर्स हैं तो उसको हमें कैसे इरेशनल प्रूफ करना है। आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अगले का क्वेश्चन हमारा क्या है। सवाल नंबर जो थर्ड का सेकंड सवाल है वो 7√5 है। हमें ये बताना है कि इसमें ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल हमें प्रूफ करना है तो हम ऑपोजिट लेट कर लेंगे, इसे क्या लेट कर लेंगे, लेट 7√5 एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। लेट 7√5 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, अगला स्टेप क्या होगा कि अगर कोई नंबर रेशनल है इसका मतलब क्या होगा कि वो जो उसका फॉर्मेट होना चाहिए वो P अपॉन में Q का फॉर्मेट होना चाहिए, और P अपॉन में Q का फॉर्मेट हो तो कंडीशन एक आती है कि Q 0 के बराबर में कभी नहीं होना चाहिए। Q 0 के बराबर में होगा इसका मतलब ये रेशनल नहीं होगा। P और Q क्या है, तो P और Q कैसे नंबर है, वेयर P एंड Q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर आपको यहां पर ये चीजें लिखनी पड़ेंगी, कंस्ट्रक्शन का नंबर फुल मिलेगा आपको जब ये चीज लिख देंगे। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 7 + √5 बराबर P अपॉन में Q, तो एक चीज देखिए 7 यहां पर क्या है, मल्टीप्लाई में √5 के साथ, तो मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में जाएगा, यानी √5 जो होगा वो P अपॉन में 7Q होगा। अब एक चीज मुझे ये बताइए कि हमें भी पता है कि √5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है और P अपॉन में 7Q एक क्या है, रेशनल नंबर है। तो क्या जो LHS है वो RHS के बराबर में है, नहीं है ना। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, यानी जो इरेशनल नंबर है वो कभी भी रेशनल नंबर के बराबर में नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहां पर लैंग्वेज एक लिख देनी है और आपको 3 नंबर मिल जाएगा यहां पर। तो क्या लिखना है लैंग्वेज में, वो देखिए वेयर या हियर लिखिए, यहां वेयर नहीं हियर। एज वी नो दैट, हम जैसे जानते हैं कि एज वी नो दैट √5 इज इरेशनल नंबर एंड P अपॉन में 7Q इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मतलब √5 एक इरेशनल है और एक रेशनल है। तो कॉम्बिनेशन रेशनल और इरेशनल का हमेशा इरेशनल होता है। यहां पर लास्ट स्टेप में लिखे कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज, देखिए रेशनल की जगह पर R लिखा मैंने, इरेशनल की जगह पर I लिखा, इज ऑलवेज irrational. So 7√5 is not a rational number. ये हमारे पास जो 7√5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है। इसका मतलब वो कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर है। मैंने पीछे ही बताया था कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक अच्छे लड़के नहीं है, इसका मतलब वो सीधा सा मेरा कहना है कि आप एक अच्छे लड़के नहीं है, मतलब गंदे लड़के हैं।
तो हमें यहां पर बता दिया मैंने कि जो 7√5 है वो एक रेशनल नंबर नहीं है, इसका मतलब वो इरेशनल नंबर है, और हमें इस तरह से इसे प्रूफ करना है। लास्ट सवाल है आपका, देखिए थर्ड, कि 6 प्लस का √2 आपको बताना है कि ये इरेशनल है। इरेशनल नंबर है, हम लेट कर लेंगे इसके ऑपोजिट, लेट 6 प्लस का √2 इज रेशनल नंबर। कैसा है ये नंबर? रेशनल है, रेशनल नंबर है, इज ए रेशनल नंबर। अब आपको भी पता है कि अगर 6 प्लस √2 रेशनल है तो वो P अपॉन में Q के फॉर्मेट में होना चाहिए। कंडीशन के अकॉर्डिंग Q 0 के बराबर में नहीं होना चाहिए। जब Q 0 के बराबर नहीं है तो एक चीज और है यहां पर कि P और Q एक को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर है। तो अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कीजिए, √2 ये प्लस में है 6, तो बॉर्डर के जब उस पर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, मतलब P अपॉन में Q माइनस का 6 होगा, इसका अपॉन में 1 है, तो √2 बराबर में P इसका मल्टीप्लाई से तो 6Q और अपॉन में Q। अब एक चीज देखिए, जो √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, और जो ये है जो P अपॉन में Q के फॉर्मेट में वो एक रेशनल नंबर है। तो ये दोनों चीजें आपस में बराबर नहीं हो सकती कभी, इरेशनल रेशनल के बराबर में नहीं हो सकता कभी। यानी यहां पर जो LHS हमारा है वो RHS के बराबर में नहीं है। तो जब LHS RHS के बराबर में नहीं है, इसका मतलब प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो 6 प्लस √2 है वो एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर नहीं है। हमें इसको कैसे करना होगा? तो हमें इसको लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखना होगा। क्या लिखना होगा लैंग्वेज? मैं बताता हूं आपको, देखिए करके लिखिए आप कि हियर एज वी नो दैट √2 इज इरेशनल नंबर एंड P माइनस का 6Q अपॉन में Q, P माइनस का 6Q अपॉन में Q इज रेशनल नंबर। हमें दिख रहा है सीधा सीधा कि जो P अपॉन में Q के फॉर्मेट में है वो तो रेशनल है, और जो ये सिंपल सा दिख रहा है तो इरेशनल है, क्योंकि हमने पीछे भी इसे प्रूफ कर दिया। तो अब लिख देंगे कॉम्बिनेशन, सो combination of rational and irrational always irrational। सो कितना हो जाएगा? 2 प्लस का 6 प्लस का √2, 6 प्लस का √2 इज नॉट इरेशनल। अगर इरेशनल नहीं है इसका मतलब क्या है? ये इरेशनल है। आई होप 1.2 के जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चंस आपको 1 बाय 1 करके समझ में आ गया होगा। इसे आप प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और इसे आप नोट कीजिए। मिलते हैं आगे की वीडियो में अगले लेक्चर और अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें ताकि मैं देख पाऊं कि चीजें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।